दुनिया में जहाँ जहाँ ये ब्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में इंशाअल्लाह ताला। और जनाब यहाँ पे क्या मंज़र चल रहा है, यहाँ पे ये मंज़र चल रहा है कि हम आए हुए हैं स्टूडियो बच्चों की पिक्चर्स खिंचवाने के लिए। और पिक्चर्स क्यों खिंचवानी थी हमको? पिक्चर्स खिंचवानी बहुत ज़रूरी थी इसलिए क्योंकि अहमद की फ़ैक्ट्री में जितने भी परमानेंट वर्कर्स होते हैं ना, तो उनको फैक्ट्री जो है वो मेडिकल फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अब वो मेडिकल फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए अहमद को अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स की पिक्चर्स जो हैं वो फैक्ट्री में देनी पड़ती हैं। और ये हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास जो है रजिस्टर्ड होता है, तो इसलिए एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट था ये पिक्चर्स खिंचवा के और फैक्ट्री तक पहुंचाने का। तो बस अहमद इन चारों को ले गए थे। बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे कि इन लोगों की जो है ना, मेरे पास कोई भी करंट पिक्चर्स नहीं है, ये लोग छोटे थे जब की पिक्चर्स चल रही हैं, तो अब इनकी जो है ना रीसेंट पिक्चर्स खिंचवा लेते हैं। लड़कों की रह गई थी, मरियम के लिए तो अभी हमने स्कूल में ID कार्ड के लिए खिंचवाई थी पिक्चर, तो मरियम की तो थी फ्रेश, लेकिन लड़कों की नहीं थी, बच्चों की नहीं थी। तो बस फिर अहमद इन चारों को ले गए कि मैं जो हूँ ना इन लोगों की तस्वीर खिंचवा कर और लेकर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो भी गया था और पिक्चर्स भी हमको हाथ के हाथ ही जो है वो मिल गई थी। बस फिर मैंने जो है ना वो पानी गर्म किया और पानी गर्म करके जो है वो अम्मी को नहलाया। और अम्मी जो है वो माशाल्लाह से फ़्रेश हो गए थे बिल्कुल, और उनके नाखून भी जो हैं वो काफ़ी सॉफ़्ट हो गए थे। तो बस फिर अहमद ने बोला कि मैं जो हूँ ना अम्मी की नाखूनों को फ़ाइल कर देता हूँ, कटिंग कर देता हूँ। तो फिर जो है वो अहमद ने अम्मी की नील्स जो है वो अच्छी तरह से कट कर दिए, उसके बाद उसको फ़ाइल कर दिया। और फिर क्या हुआ कि मैंने जो है आज लंच में बच्चों के लिए कीमा आलू बनाया था, और उसके साथ मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना वो पराठे डाल दूँगी। तो बस कीमा आलू और पराठे जो हैं वो बस लास्ट उस पर था, फिनिशिंग पर था, और ख़ूब भून कर मैंने हरा मसाला वगैरह डाल दिया था। पराठे जो हैं साथ साथ मैं डाल रही थी, और मैंने जो है वो सब कुछ तैयार कर दिया। तो पता चला कि अहमद लोग जो हैं जब पिक्चर्स खिंचवा कर वापस आने लगे तो उन लोगों को जो है ना बादाम का हलवा लेना था। अहमद के कज़न रहते हैं सऊदीया में, जद्दा में रहते हैं, तो उनको जब हम लोग उम्रे पे गए थे ना, तो हम लोग उनके लिए बादाम का हलवा लेके गए थे। तो वो उनको इतना पसंद आया था, तो उन्होंने फ़रमाइश की थी हमसे कि जो है ना बादाम का हलवा ज़रूर भेजिएगा। तो उनके कोई गेस्ट आए हुए थे यहाँ पर जद्दा से, तो उनके हाथ हमको भेजना था। तो अहमद जो है ना वो बादाम का हलवा लेकर आए। तो फिर अहमद ने मुझे बताया कि इस पर सील लगी हुई है, ये भेजने वाला है और ये मैं घर के लिए लेकर आया हूँ, इसको खोलो। तो साथ ही साथ जो है ना वो निहारी भी लेकर आ गए थे। बोल रहे थे कि दिल्ली निहारी जो है ना वो बहुत मशहूर है यहाँ की, हम लोग ज़्यादातर जावेद निहारी खाते हैं। हमारे मामू भी आए थे तो वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि दिल्ली निहारी बहुत मज़ेदार होती है, तो इस दफ़ा तुम लोग वो भी ट्राई करना। तो अहमद बोल रहे थे कि मामू जान जो है ना उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वो भी ले लेता हूँ। और बादाम का हलवा, और नो डाउट दोनों ही बहुत मज़े के थे। बादाम के हलवे की तो क्या ही बात थी कि हमारे सैफ़ू को भी बहुत पसंद आया, जबकि सैफ़ुल्लाह मीठा खाते नहीं हैं, और बहुत ही मज़ेदार था, लजीज़ था। और निहारी भी बहुत अच्छी थी और बिल्कुल भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी कि वो आराम से बच्चों ने खा ली। तो उस दिन जो है ना वो खाने के मज़े ही आ गए थे माशाल्लाह से। बस मिठाई वगैरह खा के फ़ारिग हुए तो शाम हो गई तो बच्चों को फिर भूख लग गई माशाल्लाह से। तो बच्चे बोलने लगे कि ना अम्मा हमको जो है ना आप छोले बना दें। तो मैं तो अपना वही नॉर्मल छोले बनाने के लिए उठी, तो बच्चों ने बोला कि नहीं अम्मा, जो ठेले पे मिलते हैं ना काठियावाड़ी छोले, वो बहुत ही मज़ेदार छोले होते हैं, आप जो है ना हमको वो वाले छोले आज बना के दें। तो मैंने बोला कि बेटा वो वाले छोले अगर आपको चाहिए ना तो फ़ौरी तौर पर आप अपनी आनी को फ़ोन लगाइए, आनी यानी कि अहमद की सिस्टर, तो यानी अपनी फुप्पो को आप फ़ोन लगाइए, वो एक्सपर्ट हैं ये वाले छोले बनाने के लिए। तो मैं उनसे पूछती हूँ पूरी ठीक तरह से रेसिपी, क्योंकि हमारे घर में जब भी कभी ये छोले बनते हैं तो आनी ही बनाती हैं, बच्चों की फुप्पो ही बनाती हैं। फिर हमने उनको जो है वो इमरजेंसी बेसिस पे कॉल लगाई और फिर उन्होंने जो है वो पूरी तरकीब हमें बताई कि ये रेसिपी है, इसकी इस तरह से बनाओ। और बच्चों ने तो बोल दिया था हमें तो सिर्फ काठियावाड़ी छोले ही खाने हैं, उसके अलावा और कोई नहीं, कुछ नहीं खाना। तो बस ये सारी जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। छोले बॉयल थे, नमक है, कुटी लाल मिर्च है, जर्दे का रंग है, और चिकन क्यूब है, इमली का पल्प है,
और वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है वो कॉर्नफ्लावर है जो कि पानी में डिज़ोल्व किया हुआ है। प्याज जो है वो चॉप्ड हुई हुई है, जैसे ऑमलेट की चॉप करते हैं ना, इस तरह से। छोले बॉईल करके मैं रख लेती हूँ शाम के लिए, बच्चों को स्नैकिंग टाइम पर जो है ना कभी खाने का दिल चाहता है तो बॉईल पड़े हुए हों छोले फ्रीज़र में तो आसानी हो जाती है। बस एक पैकेट को जो है वो बाहर रख दिया था, थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हो गया तो उसके अंदर जो है ना वो हमने पानी डाल दिया। काठियावाड़ी छोले बनाने का बहुत ही आसान तरीक़ा है, बस उसमें पानी जो है ना वो ठीक ठाक डलता है। तो पानी जितना आपने छोले लिए हो ना, जिस बाउल में छोले लिए हो उसका डबल साइज़ या ट्रिपल साइज़ आप पानी डाल दीजिए। छोले गले हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले जो है ना वो पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। शुरू में सॉल्ट आप थोड़ा कम रखिएगा, क्यों रखना है कम मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। फिर मैंने डाल दी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद डाल दिया मैंने फूड कलर, जर्दे का रंग जो होता है येलो कलर का, वो फूड कलर मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद डलेगा चिकन क्यूब। इस वजह से नमक कम डालना था क्योंकि चिकन क्यूब्स जो हम डालते हैं उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट मौजूद होता है। तो जब भी कभी चिकन क्यूब यूज़ करें तो ज़रा नमक जो है ना वो थोड़ा हल्का रखिए। तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग कम डालते हैं ना तो बाद में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर पहले ही खुदा न खासा ज़्यादा डल गया ना तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है, वो खाने का मज़ा भी नहीं आता। बस जनाब, हमने जो है उसमें छोलों में डाल दिया डबल पानी, जितने छोले थे उसका डबल पानी डाल दिया। फिर डाल दिया नमक, फिर डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स। उसके बाद डाल दिया हमने येलो फूड कलर थोड़ा सा। उसके बाद डाल दिया हमने चिकन क्यूब। अभी देखा होगा आपने कि मैंने सिर्फ एक ही क्यूब डाला था, इस वजह से कि मैं थोड़ा सा टेस्ट पहले देख लूँ, अगर कम लगेगा तो फिर मैं डाल दूँगी। छोले थोड़े से ही थे तो एक ही इनफ था। बस उसके बाद जो है ना वो मैंने थोड़ा सा इसको पकने दिया कि थोड़े बबल्स आ जाएं इसके अंदर, पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो तब तक जो है ना वो हम आलू काट लेते हैं, क्योंकि आलू के बग़ैर जो है ना वो हमारे घर में कोई भी डिश जो है ना वो मुकम्मल नहीं है। आलू गोश्त, ख़ीमा आलू, ये सब तो है ही है। आलू के साथ बनता है बिरयानी, आलू के साथ बनती है पुलाव, आलू के साथ बनता है। हर चीज़ में आलू जो है ना वो नेसेसरी है। और जिस दिन किसी भी सालन में आलू ना डलते हो तो उस दिन ये फरमाइश आती है कि अम्मा फ़्रेंच फ्राइज़ बना दें, आज तो आलू कुछ था ही नहीं खाने में। तो बस आलू जो है ना वो फेवरेट वेजिटेबल है बच्चों का, और बच्चों का क्या बड़ों को भी, हमें भी बहुत पसंद है। और आलू और टमाटर के जो है ना वो एक एक दरख्त हमारे पेटों के अंदर मौजूद हैं। हर चीज़ में जो है ना वो आलू और टमाटर ज़रूर डलते हैं। बस इसको जो है वो अच्छी तरह पील कर लिया मैंने। पील ऑफ करने के बाद आलूओं के छिलकों को, उसके बाद उसको जो है वो 4 स्लाइसेस करके आलू को मिर्च से, और फिर जो है ना पतला पतला काट के जैसे ख़ीमे आलू में काटते हैं उस तरह बिल्कुल। हमारा घर क्योंकि रोड फेसिंग है तो इस तरह की आवाज़ों की, बैकग्राउंड नॉइस जो चल रहा है ना उसकी आदत डाल लीजिए आप लोग, क्योंकि बार बार जो है ना वो वॉइस ओवर करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। और जितना भी अंदर कमरे में बैठ जाओ ना फिर भी वो आवाज़ें आ ही रही होती हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि 2 आलूओं को जो है कि छिलके पील ऑफ करने के बाद जो है उसको काट लिया, और जिस तरह छोलों में डलता है इस तरह काट कर और अच्छी तरह से जो है वो धो लिया। और इस वक्त जो है यहाँ पर छोले तो पहले से बॉईल हुए हुए थे, और पानी डल जाने के बाद जो है वो और अच्छी तरह से बॉईल आ गया था इसके अंदर। तो बस इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि मुझे जो है आलू जो है वॉश करके इस छोले के अंदर जो है ना डाल देना था, ताकि आलू भी जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। उसके बाद फिर हम आगे के स्टेप पर चलेंगे। और आप लोग सुनाइए कि गर्मी के क्या हाल हैं। बहुत ही बुरा हाल है हमारे पास तो गर्मी का। और सुबह 8 बजे से जो गर्मी शुरू होती है तो वो बस पूछिए मत। फिर मगरिब तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सुकून हो जाता है। मगरिब के बाद से रात जो है वो ज़रा ठंडी हो जाती है। और हमारा जो रूम है वो उसमें गैलरी है, तो ये है कि ठंडी हो जाती है, हमारा रूम जो है ठंडा हो जाता है, हवाएं आ रही होती हैं फ्रेश, तो थोड़ा सुकून हो जाता है। नहीं तो फिर पेडिस्टल फ़ैन लगाना पड़ता है, उसके बगैर जो है ना वो गुजारा नहीं है। खाली ऊपर वाला जो फ़ैन है ना उससे गुजारा नहीं होता। और जब गर्मी होती है तो हमारा रूम जो है ना फुल पीक पर होता है, और ठीक ठाक धूप जो है ना वो हमारे कमरे पे पड़ रही होती है, और इस वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह का लाखों और करोड़ों एहसान है
कि बहुत लाखों लोगों से हम लोग बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हमारा गुज़र रहा है और सुकून में है कि हमें पंखा मिल रहा है। और कल रात से जो है वो लाइटें जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कल भी 3 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो गई थी और आज सुबह फजर से लाइट गई हुई थी। तो जब बच्चों को मदरसे जाना था 7:30 पौने 8 बजे के क़रीब जो है वो लाइट गई। फिर भी इतना परेशान अभी तक लाइटों ने नहीं किया था, लेकिन कल से ये सिलसिला शुरू हो गया है। बस अब ये दुआ है अल्लाह ताला से कि मज़ीद जो है ना वो आगे ये लोड शेडिंग का सिलसिला ना बढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये शाम के मनाज़र थे रोड के, और हम लोगों को जब गर्मी लग रही होती है तो ज़रा बच्चे गैलरी में आके बैठ जाते हैं थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए, थोड़ा फ़्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने आके चेक किया तो आलू जो है वो ज़बरदस्त किस्म के बॉईल हो चुके थे, सॉफ़्ट हो चुके थे। छोले तो पहले से बॉईल थे। इसके बाद का ये स्टेप था कि इसके अंदर जो है ना वो इमली डालनी थी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो इमली नहीं डालते, इसमें सिर्फ लेमन डालते हैं, लीमू डालते हैं पक जाने के बाद। लेकिन भाई हम लोग तो ठीक ठाक खट्टा खाते हैं, उसके बगैर जो है ना वो हमारा गुजारा नहीं है। तो हमने जो है ना वो लेमन वाला जो पार्ट है वो स्किप कर दिया और उसकी जगह पे जो है ना हम लोगों ने इमली डाल दी। तो बस इमली डाल दिया। अब इमली डालने के बाद थोड़ा सा तो पकाया जाता है और पानी जो है ना ये कम हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और पानी डाला था, क्योंकि पानी इसमें ठीक ठाक डलता है। पानी डाला, उसके बाद इमली पक गई। इमली को अच्छी तरह मैंने पकाया 15-20 मिनट तक स्लो फ्लेम पर। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर जो है वो पानी में डिज़ोल्व करके रखा था। इस पूरे मिक्सचर की कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर डाला। इसके अंदर डलता ही है, जब काठियावाड़ी छोले मिलते हैं तो उसके अंदर ऐसे ही थिक पानी होता है, बिल्कुल रनी पानी नहीं होता। इसका शोरबा जो होता है वो रनी नहीं होता, थोड़ा सा थिक होता है। तो कॉर्नफ्लावर डाल दिया। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद बस इसको बहुत ज़्यादा पकाना तो होता नहीं है, थोड़ा सा जो है वो चमचा वगैरह मैंने हिलाया और 2-3 मिनट के बाद जो है वो उसको ढक कर रखा और फिर चूल्हा बंद कर दिया। इस टाइम पे ये पूरे तैयार थे। नमक मैंने चेक कर लिया था कि डालने की ज़रूरत तो नहीं है, तो बिल्कुल भी मुझे तो डालने की ज़रूरत नहीं थी। इस पूरी रेसिपी में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास एक चीज़ की कमी थी, और वो कमी पापड़ी की थी कि घर में जो है ना हमारे पापड़ी अवेलेबल नहीं थी और कोई भी पैकेट नहीं रखा हुआ था। वरना अहमद जो है वो पापड़ी का पैकेट ज़रूर ला कर रखते हैं, क्योंकि जब भी कभी छोले वगैरह बनते हैं तो पापड़ी डाल के जो है ना वो खाना अहमद को भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पापड़ी रहती है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो ख़त्म हो गई थी, और क्योंकि पहले भी 1-2 दफ़ा छोले बन गए थे तो उसमें यूज़ हो गई थी। बस यहाँ पर जो है ना ये काठियावाड़ी छोले जो है ना वो बिल्कुल डनाडन है। और प्याज जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए ये तो सर्व करते हुए जो है ना वो मैंने प्याज ऊपर से डाली थी। बस फिर सर्विंग बाउल में निकाल दिया। बच्चों से बर्दाश्त तो हो नहीं रहा था और बच्चे बोल रहे थे कि आज आपका इम्तिहान है अम्मा, कि आपने कैसा बनाया है। फिर हम जो है ना वो कंपेयर करेंगे कि आनी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं या आपने अच्छा बनाया है, या आनी ने जो आपको रेसिपी दी आपने उसको ठीक तरह से फ़ॉलो किया या नहीं किया, इंसाफ़ किया या नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जितना अच्छा बनाती उतना अच्छा तो नहीं बना, लेकिन अच्छा बन गया था। ये क्या मैं निकाल रही हूँ, ये जो मैंने इमली डाली थी ना तो उसका थोड़ा सा ये पार्ट डल गया था इसके अंदर, तो मैं जो हूँ ना वो निकाल रही थी। इमली का जो ऊपर का छिलका होता है ना वो चले गया था इसके अंदर। और बस इसको जो है वो सर्विंग बाउल में मैंने निकाल लिया था। उसके बाद जो चॉप की हुई प्याज थी वो जो है वो इसके ऊपर डाल दी थी मैंने। अच्छा, जो हम बाहर ठेलों पे से ख़रीद के खाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि छोले आपको मिलते हैं एक शॉपर में आपको मसाला मिलता है, चाट मसाला। एक शॉपर में आपको वो देते हैं प्याज, और एक में हरी चटनी देते हैं तेज़ सी वो बना के। तो हरी चटनी भी कुछ लोग जो है ना इसके अंदर डाल के खाते हैं, और कुछ लोग जो है वो पूरा एक साथ डलवा के भी लेकर आ जाते हैं। तो बस मैंने जो है ये सारे इंग्रेडिएंट से बनाया था, और इसके साथ जो है ना ऊपर से खाली चॉप्ड अनियन डाल दी थी मैंने। पापड़ी लाजमी होती है,
बस हमारे पास नहीं थी तो हमने जो है ना वो ऐसे ही गुजारा कर लिया। और माशाल्लाह से बिल्कुल वैसे ही टेस्ट था जैसे ठेलों पर मिलता है। और वाकई में जो है ना वो वैसे ही टेस्ट था, और बच्चे भी यही बोल रहे थे कि अम्मा बिल्कुल वैसे ही टेस्ट बना है, आनी ने जिस तरह आपको बताया था, जैसे आनी बनाती हैं वैसे ही बनाया, और हमें बहुत पसंद आया। बस अगली बार जो है ना वो हम लोग पापड़ी लेकर ज़रूर आएंगे। और ये देखें, ये आलू चुन चुन के डाल रहे कि हर निवाले में जो है ना मेरे पास आलू आए। तो इतने शौकीन हैं बच्चे जो है ना आलू खाने के। और माशाल्लाह से सब ने खा लिया। अभी ये राउंड 1 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है ना फिर माशाल्लाह से राउंड 2 भी चलने वाला था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो हमारे ये सैफ़ू लड्डू जो हैं वो उनका हमारे मूड ऑफ़ हुआ था। इसलिए मूड ऑफ़ हुआ था कि उनको जो है ना वो खानी थी लॉलीपॉप। तो उन्होंने बोला पहले मैं लॉलीपॉप खाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा छोले भटूरे। पता नहीं उन्होंने कहाँ से नाम सुन लिया था। बोल रहे मैं उसके बाद छोले भटूरे खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा लॉलीपॉप। और ये राउंड 2 है। वो खा लिया था बाउल में जो रखा था हमने। प्याज भी ख़त्म हो गई थी। बच्चों ने बोला अम्मा और प्याज डाल के लेके आ जाइए आप। तो बस, और ये गरम गरम खाए जाते हैं, इसमें से धुआं निकल रहा होता है, गरम गरम सर्व किए जाते हैं। ये ठंडे नहीं खाए जाते, ये बिल्कुल गरम गरम मिलते हैं और गरम गरम जूस के साथ गरम गरम सर्व किए जाते हैं। तो बस हमारी कोशिश जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई थी। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को इसका टेस्ट। और बनाया था तो मज़ा आया। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले ब्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। टाटा।